यह कहानी है एक कुख्यात चोर कर्ण और एक बहादुर रानी वसुंधरा की, जिनकी तकदीरें अलग अलग थीं, मगर प्रेम ने उन्हें जोड़ दिया। यह प्रेम, त्याग और न्याय की अनूठी गाथा है, जिसमें छल और सच्चाई का संघर्ष देखने को मिलता है। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी रात का सन्नाटा था। आकाश में चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और महल की दीवारों पर प्रहरी ऊंघते खड़े थे। इसी अंधकार में छिपकर एक साया महल की ओर बढ़ रहा था। यह था कर्ण, एक कुशल चोर जो अब तक कई राज्यों को लूट चुका था। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य महल का खजाना नहीं था। उसने सुना था कि विजयगढ़ की रानी वसुंधरा के पास एक अनमोल हीरा है जो असीम शक्ति से संपन्न है। कहते हैं कि जिसने भी उसे पाया वह अपराजेय बन गया। यही कारण था कि कर्ण ने महल में चोरी करने की योजना बनाई। महल में घुसना आसान नहीं था, लेकिन कर्ण की चतुराई ने उसे रानी के निजी कक्ष तक पहुंचा दिया। जैसे ही उसने उस रहस्यमय हीरे को उठाने की कोशिश की, एक ठंडी आवाज आई, चोरी का इरादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर तुमने साहस किया है तो सामने आओ। कर्ण चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि विजयगढ़ की रानी वसुंधरा थी। सौंदर्य और शौर्य का अनुपम संगम। उसकी आंखों में निडरता थी और चेहरे पर एक तेजस्विता। कर्ण को पहली बार अपने जीवन में डर नहीं बल्कि किसी के प्रति सम्मान महसूस हुआ। वह स्तब्ध था। रानी आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो मैं दे सकती हूं, लेकिन यह हीरा मैं किसी चोर के हाथों में नहीं जाने दूंगी। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रानी साहिबा, मैं कोई साधारण चोर नहीं हूं। मैं वही लेता हूं जो मुझे पसंद आता है, और यह हीरा मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। रानी ने तलवार निकाल ली। प्रिय चीजें मेहनत से अर्जित की जाती हैं, चोरी से नहीं। कर्ण ने रानी की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे पहली बार अपने किए पर सोचने को मजबूर कर रहा था। वह धीरे धीरे हीरे को वापस रखकर बोला, आज पहली बार किसी ने मुझे रोका है और मैं खुशी से रुका हूं। रानी को चोर की आंखों में कोई अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। वह उसे पकड़वा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कर्ण से कहा, अगर तुम सच में इतने साहसी हो तो मेरे राज्य के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ। चोरी से कोई महान नहीं बनता। कर्ण पहली बार अपराध बोध से भर गया। उसने पहली बार अपने जीवन में कोई चुनौती स्वीकार की, रानी के राज्य की भलाई के लिए कुछ करने की। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र ने विजयगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध के समय रानी के सैनिक कमजोर पड़ने लगे। जब सब हार मानने लगे, तभी एक रहस्यमय योद्धा अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। उसने जंगलों में रहकर अपने जैसे कई लोगों को इकट्ठा किया और एक सेना तैयार कर ली थी। उसने युद्ध में रानी का साथ दिया और वीरभद्र को हराकर विजयगढ़ की रक्षा की। रानी वसुंधरा को अब समझ आ गया था कि यह चोर केवल हाथों से तेज नहीं था, बल्कि दिल का भी बहादुर था। युद्ध के बाद रानी ने कर्ण से कहा, तुमने मेरे राज्य की रक्षा की, अब तुम क्या चाहते हो? कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो पहले चुराने आया था वह अब तुम्हारी अनुमति से चाहता हूं। रानी चौंक गई। क्या? कर्ण ने जवाब दिया, तुम्हारा प्रेम। रानी ने मुस्कुराकर कहा, चोरी करने वाले को दंड मिलना चाहिए, लेकिन अगर चोर दिल चुरा ले तो उसे राजा बना देना चाहिए। और इस तरह एक चोर जो अपराध की दुनिया में जाना जाता था, रानी के प्रेम में बदल गया। दोनों ने विवाह किया और विजयगढ़ के इतिहास में प्रेम, साहस और परिवर्तन की एक नई कहानी लिखी गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।